कालिदास बोले, माते पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। और स्त्री बोली, बेटा मैं तुम्हें नहीं जानती, अपना परिचय दो, मैं अवश्य पानी पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं पार्थिक हूँ, कृपया पानी पिला दें। स्त्री बोली, तुम पार्थिक कैसे हो सकते हो? पार्थिक तो केवल दो ही हैं, सूर्य व चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो, सत्य बताओ। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दें। स्त्री बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन, दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता, सत्य बताओ, कौन हो तुम? अब तक के सारे तर्क व वितर्क से पराजित हताश हो चुके थे कालिदास। कालिदास बोले, मैं सहनशील हूँ, अब आप पानी पिला दें। स्त्री ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं, पहली धरती, जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार भर देती है। दूसरे पेड़, जिसको पत्थर मारो वो भी मीठे फल देता है। तुम सहनशील नहीं, सच बताओ, कौन हो तुम? कालिदास लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से चिल्लाकर बोले, मैं हट्टी हूँ। स्त्री बोली, फिर असत्य, हट्टी तो दो ही होते हैं, पहला नख और दूसरा केश, कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहें ब्राह्मण, कौन हैं आप? पूरी तरह अपमानित और पराजित हो चुके थे कालिदास। कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। स्त्री ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दो हैं, पहला राजा, जो बिना योग्यता के सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित, जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसके सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कुछ बोलने न सकने की स्थिति में कालिदास वृद्धा के पैर पर गिर पड़े और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। वृद्धा ने कहा, उठो वत्स। आवाज़ सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां खड़ी थी। कालिदास नतमस्तक हो गए। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपाधि मान लिया और अहंकार कर बैठे। इसलिए मुझे तुझे चक्षु खोलने के लिए स्वांग करना पड़ा। कालिदास की अपनी गलती समझ गए और भरपेट पानी पीकर आगे चल पड़े। शिक्षा क्या मिलती है इस स्टोरी से? विद्वता पर कभी घमंड न करें, यही घमंड विद्वता को नष्ट कर देता है। दो चीज़ों को कभी व्यर्थ न जाने दिया जाना चाहिए, अन्न के कण को और आनंद के क्षण को। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।